जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता मंगला गौरी आप सभी की हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। सावन का पहला मंगलवार है और मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो मंगला गौरी के व्रत के दिन इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। मंगला गौरी माँ पार्वती का दूसरा रूप है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है और मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा था और उसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर सी पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था और बहू भी बहुत सीधी साधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बहू से कहा कि मैं शिव मंदिर गई थी और वहाँ पर सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के महीने में सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को व्रत किया जाए मंगला गौरी का, तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी मैं तो केवल सोमवार का व्रत ही करती हूँ। तो ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे भूखा रखने और परेशान करने के लिए ही यह सब कर रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करते हैं, दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा कि माँ जी मैंने तो यह सब कुछ करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, यह केवल संतान प्राप्ति का ही उपाय है, तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो गई और कुछ दिन के बाद सावन माह शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे काफ़ी समय लग गया। यह सब करने में शाम हो गई। अब जब रूपा घर पर वापस आई तो भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा हुआ था। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा कि कहाँ चली गई थी, अब वहाँ कितनी देर लगता है जल चढ़ाने में, घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे बहुत मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा कि माँ जी कल से मैं कुछ नहीं खाई हूँ और इनकी मार से मेरा पूरी शरीर दुख रहा है, आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि कुछ भी कर ले, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर गई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और जल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी रूप में एक औरत आई और उसने कहा, बेटी क्यों रो रही हो। रूपा ने रोते हुए कहा, सारी बात बता दी। अब उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा कि बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना कि मैंने जल चढ़ा दिया है। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा कि यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बात बता दी जो साध्वी ने बताया था। शाम को मंगला गौरी की पूजा का उपवास पूरा किया और इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर पड़ी और भोला भी माफ़ी मांगने लगा। उसके बाद माता पार्वती ने कहा कि माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी और बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी मुझे माफ़ कर देना,
तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा कि ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ, इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, और जाओ लोटे को भर लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति में लगी। अब वहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती उसको आशीर्वाद दिए और वह खुशी खुशी से अपनी जीवन भक्ति में लीन कर ली। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं माँ मंगला गौरी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्प आयु है और 16 वर्ष की आयु होते ही इसको सांप काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया और उन्होंने 16 साल के आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से करा दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपने पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत किया और माँ गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई। उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और अधिक बढ़ गई। माना जाता है कि तभी से मंगला गौरी का व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। हे मंगला गौरी माता, जैसे आपने व्यापारी के पुत्र को दीर्घायु किया, वैसे ही सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में मंगला गौरी माता की जय जरूर लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।